ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर जगदाधिपति जगदीश्वर सकल जगत के उत्पत्ति करता, समस्त प्राणियों के पालन करता, समस्त जीवों के जीवन दाता, परम पिता परम माता परमात्मा का स्मरण करते हुए, उसकी भावनाओं से स्वयं को ओतप्रोत करते हुए, उसके ऐश्वर्य को, उसकी ख्याति को, उसकी महिमा को और उसके कार्यों को, कृपाओं को अपने जीवन में, इस विशाल जगत में, सर्वत्र फैले संसार में और अपने शरीर में देखने का प्रयास करें। जन्म से मृत्यु पर्यंत वे भगवान हम पर कृपाओं पर कृपा करते हैं। निरंतर करते चले जा रहे हैं। उनकी कृपाओं से, उनके दिए जीवन से, उनसे मिले शरीर और शरीर के भीतर की शक्ति और शरीर रूपी साधन से हम स्वयं को जानने समझने में समर्थ होते हैं और इस विशाल विशाल विश्व को जानने समझने में समर्थ होते हैं। मनुष्य जीवन में कई उड़ानें भरता है, कई ऊंचाइयों पर चढ़ता है, कई उपलब्धियां प्राप्त करता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे वो छोटा भी होता जाता है। अनुभव में वो ऊंचा उठता जाता है, बड़ा होता जाता है, परंतु जीवन में वो छोटा होता चला जाता है, क्योंकि जीवन एक आयु पर्यंत, एक सीमा तक है, उससे आगे नहीं। जीवन का अंत है, जीवन अनंत नहीं। शरीर के साथ आत्मा का जो योग है ये सदा रहने वाला नहीं, ये कुछ टाइम तक है।
फिर ये योग, फिर ये संयोग आत्मा और शरीर का रहेगा नहीं। और जो इस योग के कारण जितने भी योग हैं, इस संयोग के कारण जितने भी संयुक्त संयोग हैं, वो सब बिखर जाएंगे। एक आदमी ने एक पेड़ को बाह में भर रखा है, तो उस आदमी से वो पेड़, उसकी शाखाएं, उसके तने, उसके पत्ते सब जुड़े हुए हैं। जैसे ही आदमी उस पेड़ को छोड़ता है, वैसे ही उसके तने, उसकी जड़ें, उसकी डालियां, शाखाएं, पत्ते, फूल, फल सब इससे अलग हो जाते। ऐसे ही संसार में मनुष्य है। जब तक शरीर है तब तक सारे रिश्ते, नाते, संबंध, कुटुंब, कबीले, इष्ट मित्र, पति पत्नी, पिता पुत्र, बच्चे, सब संबंध, सब रिश्ते, मालिक नौकर, धनपति, सारे संबंध है। दुनिया से, व्यक्तियों से, वस्तुओं से, संपदा से, सबसे नाते हैं, रिश्ते हैं, संबंध हैं, जुड़ाव हैं, संयुक्त संयोग है। परंतु जैसे ही शरीर से आत्मा का वियोग होता है, आत्मा का शरीर से वियोग होते ही, शरीर से आत्मा का अलग होते ही, सारे संसार के रिश्ते नातों का भी संबंध टूट जाता है। ये संबंध टूटने से पहले शरीर और आत्मा का जिसने संबंध बनाया है, उससे संबंध जिसने जोड़ लिया, उसका संबंध अमर हो जाता है। वो शरीर और आत्मा का संबंध न रहने पर भी रहता है। एक ही संबंध ऐसा है संसार में जो कभी अलग नहीं होता, क्योंकि वो कभी अलग हुआ ही नहीं, या यूं कहें वो कभी बनाया नहीं गया। वो तो हमेशा से बना हुआ है। वो शाश्वत संबंध है, वो नित्य संबंध है, वो अनादि संबंध है। बाकी सब आदि संबंध है, बाकी सब संबंध बनने वाले हैं। तो जो बनने वाले संबंध हैं वो तो एक दिन बिगड़ जाने वाले हैं। असली संबंध तो अपना परमात्मा से है, आत्मा का परमात्मा से, परमात्मा का आत्मा से। बाकी संबंध जो शरीरों के हैं, संसार से, संसार की वस्तुओं से, संसार के व्यक्तियों से, ये संबंध तो एक दिन टूट जाने वाले। जैसे ही शरीर के साथ चेतना का संबंध टूटता है, जैसे ही शरीर का कोई पुर्जा खराब होता है, तो आत्मा को इस घर से निकलना पड़ेगा। इस शरीर से निकलते ही शरीर से जुड़े सारे संबंध खत्म। अब जिस आदमी ने शरीर के संबंधों को ही संबंध समझ रखा है, उन्हें नित्य समझ रखा है, जो उन्हीं में ही अपने आप को उलझाए हुए हैं, और उन्हीं में ही जिसने स्वयं को गूंथ लिया है, बुरी तरह उलझा लिया है, उस के वो संबंध सुलझेंगे नहीं मृत्यु पर्यंत। और वही संबंध उसकी जान ले लेंगे एक दिन, वही संबंध उसे नरक में धकेल देंगे एक दिन।
तो संबंध सच में कल्याणकारी हैं या आपको नरक की ओर धकेलने वाले हैं? इस तत्व को समझना चाहिए साधक को कि कौन सा संबंध उसको मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और कौन सा संबंध उसे मृत्यु की ओर ले जाने वाला है। जो संबंध आपको मोह में, ममता में, पाप में, लोभ लालच में, सांसारिक दुनियादारी में, इनमें बहुत गहराई से उलझाता है, बहुत गहरा ले जाता है। आप अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को, अपनी चेतना को ही भूल जाते हैं। इतनी दुनिया की चीजों में, संबंधों में इस प्रकार डूब जाते हैं, तो फिर ये संबंध जो आपको अपने में डुबो देते हैं और जिसके साथ नित्य संबंध है, उस संबंध से आपको दूर कर देते हैं। समझिए यही संबंध आपकी दुर्गति के कारण। संसार में ये संबंध भले ही कितने आपको अच्छे लगते हो, कितने सम्मानजनक हो, कितने गौरवशाली हो, कितने ही आदर्शमय हो, लेकिन यदि ये संबंध आपको जिसके साथ नित्य संबंध है उससे नहीं जोड़ते, तो फिर ये संबंध आपके शत्रु है, आपकी आत्मिक प्रगति के दुश्मन है। चाहे फिर वो संबंध पिता पुत्र का हो, माँ बेटे का हो, भाई भाई बहन भाई का हो, चाहे फिर वो पति पत्नी का संबंध ही क्यों ना हो। जो संबंध आपको आत्मा को परमात्मा से अलग करता है, वो संबंध सच में नित्य संबंध, परमात्मा संबंध का शत्रु है और वो दुर्गति का जनक है। वो नरकों की यात्रा में धक्का देने वाला है। वो संबंध शरीर तक रहेगा, शरीर के बाद में उस संबंध से जो संस्कार मिले, वो संस्कार न जाने कहां कहां अंधेरों में भटकाएंगे, न जाने कौन कौन सी दुर्गति का दर्शन कराएंगे। इसलिए जीवन के अस्त होने से पहले संबंधों की सच्चाई को समझ लेना चाहिए और संबंधों के साथ में ठीक बर्ताव करना चाहिए। संबंध सब मतलब के, सब स्वार्थ के। अगर आप उनके सुख का कारण नहीं बनते हो, तो फिर वो संबंध आपसे टूट जाता है। अगर आप उस संबंध का आहार, उसका निवाला भोजन नहीं बनते हो, तो फिर वो संबंध आपसे टूट जाता है। जब संबंध कुछ नित्य संबंध के लिए बनाए जाते हैं, चाहे पति पत्नी का हो, माता पिता पुत्र संतान का हो, भाई बहन गुरु शिष्य का हो, धन वैभव मकान संपत्ति संपदा का हो, जो संबंध आपको, आपकी आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला हो, वही संबंध वास्तव में सच्चा संबंध है।
वही संबंध आपका कल्याणकारी संबंध है। वही सच्चे अर्थों में आपका भला चाहने वाला संबंध है। वो संबंध आपका पत्नी के साथ हो सकता है, पति के साथ हो सकता है, मित्र मित्र के साथ में, भाई बहन के साथ में, माँ बाप के साथ में, बेटे बेटियों के साथ में, गुरु शिष्य के साथ में, अध्यापक विद्यार्थी के साथ में हो सकता है। तो संबंधों का परीक्षण जीवन के साझ होने से पहले कर लेना चाहिए। और जो संबंध सदा रहने वाला है उस संबंध की फिक्र करनी चाहिए। लोग संबंधों के मोह में ऐसे उलझे रहते हैं कि वो अपनी आत्मा को तारने वाली जो पुण्य की नौका है उस नौका को ही त्याग देते हैं। पुत्र मोह में, पुत्री मोह में, पत्नी के मोह में, पति के मोह में, संतान बच्चों के मोह में, उनके सुखद भविष्य के मोह में, उनके आगे 10 पीढ़ियों के इंतजाम के मोह में आदमी जो पुण्य कर्म बना सकता है, पुण्य कर्मा से बना सकता है, उस सब को छोड़ करके अपने संबंधों के तंतुओं को बुनने में लगा रहता है, संबंधों को खुश करने में लगा रहता है। अपने आप को, अपने समय को, अपनी संपदा को, अपने सामर्थ्य को, सबको इनके बलि चढ़ा देता है और दीनहीन होकर, निराश उदास मायूस होकर मृत्यु को सामने खड़ी देखकर पछताता रहता है। इसलिए इस सत्य को आदमी को समझना चाहिए कि संबंधों का ठीक सदुपयोग क्या होता है, कौन संबंध वास्तविक संबंध है और कौन संबंध नकली हैं, धोखा देने वाले हैं, बीच रास्ते में छोड़ देने वाले हैं, बीच रास्ते में अपनी आदत डाल के अकेले ही धक्का देने वाले हैं। सब हम संबंधों के जाल में फंसे हुए हैं। एक संबंध ऐसा है जो दिन रात हम पर कृपाओं की अनंत वर्षा करता है, लेकिन कभी हमें किसी के लिए मजबूर नहीं करता है, हमसे कभी कुछ मांगता नहीं, हमें कभी हमसे कुछ छीनता नहीं, हमें देता ही देता जाता है। और सदैव हमारे कल्याण की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा, जीवन को जीने की शक्ति, ऊर्जा, नई श्वास, नई अवसर देता है, जिंदगी देता है। उस संबंध को अन्य भौतिक, शारीरिक, सीमित संबंधों के चक्कर में हम ऐसे दरकिनार करते हैं, इस प्रकार भूल बिसर जाते हैं कि हम अपने जीवन की वास्तविक उड़ान के परों को ही काट डालते हैं। इसलिए जब ये तत्व आपके अंतःकरण के गहरे तल में बैठ जाएगा, ये आपकी समझ में बहुत गहराई से आ जाएगा, तब आप संसार में क्षुद्र शरीर में बैठकर भी विराट की तरह स्वयं को अनुभव करेंगे।
जैसे एक निर्धन आदमी को यदि कोई राजा मित्र बना ले, तो फिर उस निर्धन आदमी की मानसिक ऊंचाई बहुत ऊंची उठ जाती। वो भीतर से फिर अपने आप को सम्राट का मित्र समझने लगता है। उसकी सारी दीनता दूर हो जाती, उसकी सारी चिंताएं मिट जाती, उसकी सारे फिक्र समाप्त हो जाते हैं। वैसे ही जब ये मानव चेतना जो सांसारिक क्षुद्र संबंधों के जाल में उलझा है, मोह ममता के बंधनों में बंधा है, और इन बंधनों में उलझा हुआ ये आत्म कल्याण के अवसरों को खोता चला जा रहा है, जब ये उस विश्व चेतना, परम दयालु, परम कृपालु, उस मातृशक्ति और उस पितृशक्ति, परम पिता, परम माता, परमात्मा से जुड़ जाता है, तो ये भी फिर क्षुद्र शरीर में रहता हुआ ये अणु आत्मा स्वयं को विराट अनुभव करने लगता है। ये फिर इसकी आंखें, ज्ञान के चक्षु इस मृत्यु के पार अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व का अनुभव कराने लगते हैं। मौत के बाद में भी ये रहेगा, इस तत्व को इसी जीवन में मृत्यु से पहले इसको अनुभव करा देते हैं। जब ये अपना संबंध उस नित्य से जोड़ लेता है जिसके साथ इसका संबंध अजर अमर है, शाश्वत है, सनातन है, अनादि है, जब ये अल्पज्य, अल्प शक्ति वाला, पराधीन, दूसरे की शक्ति पर निर्भर आत्मा उस सर्वशक्तिमान से अपना संबंध जोड़ लेता है, या जुड़े हुए संबंध को खोज लेता है, उसका साक्षात्कार कर लेता है, समझ लेता, अनुभव कर लेता है, तो फिर ये जीवन में आने वाली शरीर से जुड़ी हुई सारी मुसीबतों को उस संबंध की नौका में बैठकर पार कर जाता है। इसलिए संबंध जोड़ो तो उस विधाता से जोड़ो जिसके साथ अपनी आत्म चेतना का नित्य संबंध है। और जो संसार में जिनके साथ संबंध है, शरीरों के संबंध हैं, उन सब को इस तत्व को बोध कराओ कि अपने संबंधों की सार्थकता उस परम सत्ता परमात्मा के साथ संबंध बनाने में है, उससे रिश्ता जोड़ने में है। ये उनको बोध कराओ। वेद के ऋषि ने अनुभव किया कि परमात्मा ने उसके हृदय में एक बात कही कि पुत्र, पिता को कैसा होना चाहिए। ऋषि कहता है, उसने जो परमात्मा से अपने आत्मा में सुना कि पिता को अपने पुत्र को भी अपने उपास्य की आराधना में लगाना चाहिए। वही पिता अपने पुत्र का वास्तविक पिता होता है। कौन पिता होता है? जो अपने पुत्र की रक्षा करता है। किन चीजों से रक्षा करता है? शत्रुओं से। शत्रुओं से रक्षा करता है। कौन है पुत्र की शत्रु? मृत्यु सबसे बड़ा शत्रु है।
जो जन्म लेते ही मनुष्य के साथ में लग जाता है। जिस पिता ने पुत्र को, जिस माता ने पुत्र को जन्म दिया, उस पुत्र के साथ जन्म लेते ही मौत लग गई। उसकी छाया बनकर उसके साथ चल रही, अवसर की ताक में बैठी हुई है, मौका मिला कि झट से निगल जाएंगी। जो सच्चे अर्थों में पिता होता है, ज्ञानी होता है, जो स्वयं तरा हुआ होता है, जो स्वयं अपनी आत्मा को तारने के लिए ज्ञान की नौका में बैठा है, वही पिता अपने पुत्र की सच्चे अर्थों में मृत्यु रूपी राक्षस से रक्षा करता है। वो पिता खुद भी तरता है और अपने बच्चों को भी तार देता है। वही सच्चे अर्थों में पिता होता है, जो अपनी संतान को ज्ञान का, कल्याण का, आत्म उत्थान का मार्ग दिखाता है। जैसे श्वेत केतु को पिता आरुणि ने दिखाया। पुत्र जब पढ़कर आया तो पिता ने पूछा, तात क्या तुमने अपने गुरुजी से उस तत्व को जाना जिसको जानने के बाद में संसार में कुछ जानने लायक नहीं रहता? पुत्र ने कहा, हे पिता, ऐसा तो मेरे गुरुवर ने मुझे कुछ बताया नहीं कि जिसे जानने से संसार में जानने लायक कुछ रहता ही नहीं। श्वेत केतु को पिता ने कहा, श्वेत केतु को पिता ने कहा था, हे पुत्र, अवश्य फिर तुम्हारे गुरु उस तत्व को नहीं जानते होंगे। तुम फिर से अपने गुरुजी के पास जाओ, उनसे पूछो, या किन्हीं अन्य गुरु के पास जाओ और उसे जरूर जानकर आओ। जब पिता ने अपने पुत्र को उस तत्व का साक्षात्कार, बोध, उसकी दिशा को समझाने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तो पुत्र उस तत्व के बौद्धिक दर्शन से ही निहाल हो गया। पिता ने कहा, पुत्र, ऐसा भी एक तत्व है जिसे जानने के बाद में और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती। पुत्र ने कहा, तात वो कैसा तत्व है? कहा, तुम एक उदुम्बर का फल लेकर आओ, एक वट वृक्ष का फल लेकर आओ। ले आया, इसको तोड़ो। तोड़ दिया। इसमें क्या देखते हो? नन्हे नन्हे से बीज है। इन बीजों में एक बीज को तोड़ो। अब क्या देखते हो? बीज में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। पुत्र, ये बीज उसी से पैदा हुआ है, उसी ने बनाया है, उसी ने इस बीज की रचना, इसको जन्म दिया है। जो इस बीज को तोड़ने के बाद दिखाई नहीं दे रहा है, जिसने इस बीज को बनाया है, इस बीज में ही ये विशाल बरकत, ये विशाल वृक्ष है, जो 1000 साल से खड़ा हुआ है, जो करोड़ों अरबों बीजों से भी बड़ा है। इस इतने बड़े दरख्त, इतने बड़े वृक्ष को जन्म इस न दिखाई देने वाले दूर से इस बीज ने दिया है, और इस बीज को जन्म इन चर्म चक्षुओं से न दिखाई देने वाले विश्व के बीज परमात्मा ने दिया है। जो बीजों के बीज जगत के मूल, सबको धारण करने वाले,
सबका पालन पोषण करने वाले उस अदृश्य सत्ता को जान लेता है। समझो वो संसार में, जीवन में सब कुछ जान लेता है। जिसने उसे पा लिया, जो सारी शक्तियों का मूल है, जिसने उसे जान लिया, जो सारे ऐश्वर्यों का दाता है, परम ऐश्वर्यशाली है, जिसके नजदीक जाकर सारे ऐश्वर्य धूमिल हो जाते हैं, जिसके तेज के सामने सारे तेज फीके पड़ जाते हैं, जिसने उसे जान लिया, जो सबका सम्राट, सबका मालिक, सबका देवता है, परम देव है, उस परमात्मा को पाने वाले को और कुछ पाने, और कुछ जानने, और कुछ संसार से फिर सरोकार नहीं रहता, मतलब नहीं रहता। जब पिता ने पुत्र को इस तत्व का उपदेश दिया, तो पुत्र का जीवन सार्थक हो गया और पिता का कर्तव्य पूरा हुआ। पिता का कर्तव्य था कि अपने पुत्र को वो उस संबंध से, उस नित्य संबंध से जोड़ दें, जिसके साथ में जुड़कर उसके पुत्र का जीवन सफल हो जाए। वो वास्तविक अर्थों में सच्चा, ऊंचा, वास्तविक पिता है, जो अपने पुत्र को, नरक की राह पर लेकर जाते हैं, संसार के अंधेरों में धक्का देते हैं, माया मोह में उलझा देते हैं, शराब की प्यालियों तक पहुंचा देते हैं, मांस मदिरा के नरक में धकेल देते हैं, जो अपने पुत्र को कुशिक्षा, अधर्म, अन्याय के पथ पर चलाते हैं, वो पिता सच्चे अर्थों में उसका शत्रु होता है। वो माता सच्चे अर्थों में उस पुत्र की शत्रु होती है। वो पति, वो पत्नी सच्चे अर्थों में उस संबंध के शत्रु होते हैं। वो बच्चे सच्चे अर्थों में अपने माँ बाप के दुश्मन होते हैं। वो मित्र, वो भाई, वो बहन, वो गुरु, वो अध्यापक, वो रिश्ते, वो नाते सब मनुष्य की आत्मा के दुश्मन होते हैं, जो परमात्मा से उसे दूर करते हैं। वही सच्चे अर्थों में संबंध होता है, वही सच्चा रिश्ता होता है, जो उस परम रिश्ते के साथ में मनुष्य को, उसकी आत्मा को जोड़ देता है। जिसको इस तत्व का ज्ञान हो गया, जिसने इस महान सत्य को जान लिया, सच्चे अर्थों में वही साधना के शिखर तक पहुंच पाता है। वही उस महान गौरव को जीवन में अनुभव कर पाता है, और वही मृत्यु के भय के पार हो पाता है। वही मृत्यु को लांघ कर अमरत्व के द्वार में प्रवेश कर पाता है। वही परम आनंद के, परमानंद का जीवन में इस देह के बाद भी आनंद ले पाता है। वही मोक्ष और निर्वाण को प्राप्त होता है, जो इस सांसारिक शरीर से अपनी आत्मा को उस नित्य संबंध, परमात्मा रूपी विश्व चेतना से, सबके पिता, सबकी माता, सबके सच्चे सखा, सच्चे बंधु के रिश्ते से बांध देता है। तुम ही न पिता वसु, तुम माता। वही सच्चा पिता है, वही सच्ची माँ है, वही बंधु है सच्चा, वही सच्चा सखा है, वही सच्चा मित्र है, वही परम गुरु है,
समस्त गुरुओं का गुरु है। उसी का संबंध नित्य है, शाश्वत है, अजर अमर है। इसलिए संसार में जियो तो संबंध उससे बनाकर जियो। जो संबंध उससे दूर करते हैं वो संबंध सच में अच्छे संबंध नहीं। उन संबंधों को बोध कराना चाहिए कि इन सारे संबंधों का बनाने वाला वही परम संबंध है, और इन सारे संबंधों के मोह ममता राग लगाव से मुक्ति दिलाने वाला हमेशा के लिए वही परम संबंध है। सो आइए अपनी आत्मा को उस परम संबंध, उस परम रिश्ते, उस परम पिता, उस परम गुरु से जोड़ने का प्रयास करें, और जीवन में जिए तो इस ऐनक के साथ में, इस चश्मे के साथ में, इस दृष्टिकोण के साथ में, इस ज्ञान चक्षु के साथ में जिए कि अपना संबंध उस परम संबंध से कभी टूट ना पाए। शरीरों के संबंध सब छूट जाएंगे, आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है वो कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं छूटेगा, कभी धोखा नहीं देगा, कभी बदलेगा नहीं, सदा साथ निभाएगा, अंधेरे उजाले में सदैव खड़ा मिलेगा। वो निद्रा में भी रक्षा करेगा, वो स्वप्न में भी रक्षा करेगा, और वो जागृति में भी रक्षा करेगा। जैसे जागते हुए भी वो प्राणों से, प्राणवायु से प्राणियों की रक्षा करता है, स्वप्न में भी अपने पुत्रों को, अपने पुत्रियों की, जीव रूपी सब प्रजा की, सब प्राणियों की अपने प्राण रूपी प्रेम से रक्षा करता है। सबके सो जाने बाद, सुसुप्ति में निद्रा में जाने के बाद भी सब जीवों की अपनी प्राण रूपी प्रेम की डोर से जीवन की रक्षा करता है। वही हमारा सच्चा पिता, वही हमारी सच्ची माँ, वही हमारा सच्चा रिश्ता, सच्चा संबंध है। उसके साथ में हमारा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। वही हमें मृत्यु से बचाने वाला है, वही हमें भवसागर से पार करने वाला, तारने वाला है, वही हमें मृत्यु को लांघने की शक्ति देने वाला है, वही हमें बार बार के जन्म मरण लक चौरासी के भवबंधन से बचाने वाला है। तो उस परम संबंध का विचार करें, उससे कितने जुड़कर हम जीवन को जीते हैं, उसकी कृपाओं को, उसके स्नेह को कितना हम जीवन में अनुभव करते हैं। उसकी दी हुई इस जिंदगी को, शरीर में उसके बनाए असंख्य अरबों खरबों अंग प्रत्यंगों को अनुभव करके उसका कितना हम गुणगान करते हैं, उसके स्नेह में हम कितना विभोर होते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता के भाव में हम कितने निहाल हो पाते हैं। इन सब तत्वों पर स्वयं की आत्मा को केंद्रित करें। और मैं अब दस मिनट मौन होता हूं। उसी प्रक्रिया के अनुसार इस संबंधों के तत्व विवेक पर ध्यानमय चिंतन करेंगे। आप स्वयं को शरीर से, श्वास से, प्राणों से जोड़ें।
दिव्यनाथ से, दिव्य प्रकाश से, सिर से पांव तक के अंग प्रत्यंगों से जोड़े। शरीर में बहती जीवन की धारा से परमात्मा के नाना प्रकार के, नाना भांति के उपकारों से जोड़े। संसार में समंदों के जाल में बुने अपने जीवन को देखे और परमात्मा के संबंध से, परमात्मा से क्या जीवन में मिल रहा है, इस पर विचार करें। और जो अब तक चिंतन किया उसके अनुसार अपने जीवन को देखें, समझें और परखने का प्रयास करें। अब मैं मौन होता हूं। 10 मिनट आप इस पर ध्यान में चिंतन करें। ओ कीजिए। बीच बीच में प्रभु नाम का, ओम नाम का मानस जप भी करते रहे।
हो हो। इस प्रकार संबंधों के संसार रूपी सरोवर में शरीर को पाकर जीवात्मा अनेक संबंधों के बंधनों में बनता है, बनता चला जाता है। और ये संबंध जब अविद्या, अज्ञान, मोह के कारण बनते हैं, तो ये संबंध इस जीवात्मा को इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं होने देते, अपितु लख 84 के नारकीय दारुण दुखों के देने वाले योनियों की ओर धकेल देते हैं। इसलिए जीवन के रहते आदमी को इन संबंधों का सुधार करना चाहिए। जिनको उस परम संबंध की पता जानकारी नहीं है, उन्हें उस परम संबंध के बारे में बताना चाहिए। जो अपने संबंध को, जो अपने रिश्ते को, जो अपने परम पिता, परम माँ, परम मित्र, परम गुरु होने के धर्म को हमेशा निभा रहा है और कभी अपनी जीव रूपी प्रजा, अपने बच्चों को अपने स्नेह के सागर की वर्षा से, अपनी कृपाओं की अनंत बौछार से कभी दूर नहीं करता। सबके जीवन की रक्षा हर पल करता जाता है। उस परम संबंध परमात्मा से हर संबंध को जोड़ना चाहिए। जो उस परम संबंध परमात्मा से जो संबंध आपको नहीं जोड़ता या उससे जुड़ने में जो बाधक बनता है, फिर वो संबंध आपको मुक्ति की ओर, कल्याण की ओर, आनंद की ओर, जन्म मरण के दुखों से पार ले जाने वाला नहीं होता। वो फिर आपको मृत्यु की ओर, दुखों की ओर और भवसागर में ही गोते लगाने की ओर ले जाने वाला होता है। इसलिए संबंधों के सागर संसार में असली संबंध की खोज कर लेनी चाहिए। और असली संबंध तो आत्मा के साथ में परमात्मा का है। उस संबंध को बुद्धिपूर्वक समझ लेना चाहिए और उसी संबंध में बाकी सब संबंधों में रहते हुए भी नित्य स्वयं की आत्मा को रखना चाहिए, क्योंकि वही संबंध सब संबंधों से तारने वाला है, सब संबंधों के प्रभाव को अपनी आत्मा पर पड़ने से हमें बचाने वाला है। नहीं तो संबंधों के जाल में उलझकर आत्म तत्व उस परम संबंध को भूल जाएगा और ये जो मनुष्य रूपी जीवन मिला है, जो दुर्लभ है, ये व्यर्थ हो जाएगा। इस सारे संबंध के तत्व विवेक को आत्मसात करें, इसको अपने मानस पटल पर अंकित करें, अपने अंतःकरण में, संस्कारों में सुरक्षित करें और उस परम संबंध परमात्मा का हृदय से, अंतःकरण आत्मा से धन्यवाद करें। वो जो अपने संबंध में
हम सब के साथ में जो प्रेम पूर्वक हमें जीवन दे रहा है और जो नित्य बना हुआ जाने अनजाने में भी हमारी रक्षा कर रहा है, उस परम पिता परमात्मा, उस परम माँ परमात्मा, उस परम मित्र परमात्मा, उस परम बंधु परमात्मा, उस परम गुरु परमात्मा का हृदय से, आत्मा से, अंतकरण से धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस महान अवसर के लिए। स्वयं को उस भगवान के भाव में उनके प्रति समर्पित और कृतज्ञ अनुभव करें। इस भाव में स्वयं को बनाए रखते हुए अब परमात्मा का धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हुए शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मंगल का। इति ओम। अब स्वयं को इस भाव के साथ संबंधों के अमृत संबंध परमात्मा के इस तत्व विवेक विज्ञान के ज्ञान के साथ स्वयं को भीतर से बाहर लाए। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए फिर भीतर से बाहर आ जाए।